राधे राधे, नमस्कार, सत श्री अकाल, हाल चाल बढ़िया है। तो कंटिन्यू कर रहे हैं भाई, है ना। यहीं यहाँ पे छोड़ा था अपन, यहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं। ध्यान दे रहे हैं ना भाई, मस्त है, ज़बरदस्त तरीके से। ठीक है, तो बता रहा हूँ, ध्यान दो ना भाई। इधर देखो, है ना। अब मैं समझा रहा हूँ ना, ध्यान से सुन, ठीक है ना। अमीन के साथ में वोटर आएगा तो रिवर्सिबल रिएक्शन हो रही है। अब देखो क्या करना है ना भाई, ध्यान दो, है ना। इधर देखो, इधर देखो, ठीक है। इधर देखो, इधर देखो, है ना। नहीं, सुनो। तो ये आपको याद करना है इसमें, ठीक है ना। तो ये अमीन है, अमीन के साथ में अपन क्या कर रहे हैं, वोटर को रिएक्ट करा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारी रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। तो हमारा बनता क्या है ना, इसके बाद बनेगा क्या, बनेगा RNH3+। समझ गए। और साथ में क्या बनेगा, OH-। ठीक है, तो मतलब क्या कर देगा ये, हमारा क्या देगा, समझ गए ना। तो बोले बेस क्या देगा, OH- देगा। ध्यान दो ना। इधर देखो, ठीक है। देखो देखो, ध्यान सुनो ना अच्छे से, क्लियरली, ठीक। इधर देखो भाई, ठीक है ना। ध्यान दो ना। अब देख क्या करना है ना, अब देख क्या करना है ना। इधर देखो ना, ध्यान से, ठीक है, जैसे बताऊँ वैसे। ये दूसरी चीज़ जो आपको भाई याद करनी है, ठीक है। तो बेस का देता है, OH- देता है, बस, ठीक है। जो पता ही है, बस वाटर के साथ में रिएक्शन कराया था किसका, बेस का, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ किसके साथ में, ठीक है। ठीक है ना, ध्यान दो ना। इधर देखो ना, ध्यान से, ठीक है। तो ट्रिक बता रहा हूँ ना, जिससे आप क्लियर करोगे, ठीक है। ट्रिक ये है कि भाई आपको रिएक्शन कराना बेस का किसके साथ में, वाटर के साथ में, ठीक है। और एसिड का भी अपन वाटर के साथ में रिएक्शन करते हैं, ठीक है। ठीक है, अब ध्यान दो ना। इधर देखो ना भाई, देखो देखो, ध्यान दो, है ना। तो मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, ठीक है ना। उसमें अपन को आयन निकालना, ठीक है। तो बेस में अपन वाटर निकाला, ठीक है, ठीक है। BW से आप इसको याद कर लें, ठीक है। तो बस इतना करना है, ठीक है। अब देखो क्या करना है, अब ध्यान दो, है ना। समझा रहा हूँ ना। इधर देखो, ठीक है। अब देखो देखो, ठीक है। तो ट्रिक समझ गए, अब क्या करना है ना, ध्यान दे रहे हैं ना भाई। अब देखो, है ना। अभी है ना, थोड़ी सी चीज़ है ना इक्विलिब्रियम की, ठीक है। तो उसको भी यूज़ करते हैं। तो इक्विलिब्रियम की चीज़ अपन यूज़ करते हैं इसमें, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम की चीज़, और वो क्या है भाई, है ना। इधर देखो, ठीक है। तो KB इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू BS, ठीक है भाई। हाँ, समझ गए भाई। KB क्या है, इधर देखो, देखो भाई, इधर ध्यान दो ना। KB क्या है, बेस डिसोसिएशन, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है ना। ध्यान दो ना। इधर देखो, ठीक है ना, ठीक है ना। समझ गए। तो भाई ये चीज़ है ना, इसको जरूर याद कर लें, ठीक है ना। ध्यान दो, ठीक है। इक्विलिब्रियम का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो किस में यूज़ होता है, वो होता है KB डायरेक्ट टू बेस। और याद रखना भाई, है ना, ठीक है। अब आप जानते ही हो भाई, है ना। देखो, सुनो सुनो ध्यान से, है ना। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, ठीक है, ठीक है। ये पता है आपको, PK क्या होता है, माइनस का लॉग ऑफ K, ठीक है। क्लियर बात, बात समझ में आई या फिर नहीं आई, ठीक है। तो ये होता है हमारा। आप तो ये रखना, K बढ़ेगा तो हमारी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, ठीक है। बस इतना याद रखना आप, ठीक है। तो भाई ये होता है, याद रख लेना भाई। KB बढ़ेगा तो हमारा बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, ठीक है। और है ना, इसको ना एसिडिक स्ट्रेंथ से भी कंपेयर करा देता हूँ, ठीक है। नहीं, आपको नहीं, दिक्कत नहीं हो, ठीक है। कहीं आप कहोगे क्या, तो भाई है ना, ध्यान दो, ठीक है। इधर देखो, है ना। ऐसे ही है ना, ये KB है, ये क्या है हमारा, इन एसिडिक स्ट्रेंथ में क्या होगा अभी बता रहा हूँ, ठीक है। वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ दोबारा बताऊँगा, ठीक है। तो Ka इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ, समझ गए भाई, है ना। ठीक है भाई। तो बोले क्या, K क्या है, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है भाई, है ना। तो ये हो गया। तो ले लेना भाई स्क्रीनशॉट और समझ लेना अच्छे से, ठीक है। देखो ना, ध्यान दो ना। अब देखो, है ना, ठीक है। सेम टू सेम चीज़ लगती है। अब देखो, ध्यान दो ना अच्छे से। इधर देखो, ठीक है। अब देखो, एक चीज़ और होती है भाई, है ना। तो बता रहा हूँ, है ना। देखो देखो, है ना, देखो, ठीक है। ये होता है भाई PK है भाई, है ना। ये चीज़ आपको बता दी है ना, ऐसे उसमें इसको याद करना होता है भाई। तो ध्यान दो, है ना।
देखो ना, ध्यान दे रहे ना भाई, ठीक है। ये तो समझ गए, अब मैं बता रहा हूँ आगे कहानी है ना अच्छे से, ठीक है। अब इधर देखो ध्यान से ना भाई, तुम मैं बता रहा हूँ भाई, ठीक है। अब देखो देखो ध्यान दो है ना, इधर देखो, ठीक है ना। नहीं देखो है ना, ये हिस्सा अलग है, ठीक है। इसको है ना अपन इक्विलिब्रियम से रेट और करते हैं। हम चाहे पूछने कोर्स में है भाई, ठीक है, जेई नीट दोनों में, ठीक है, बोर्ड वगैरह में, ठीक है भाई। अब ध्यान दो है ना, तो मैंने बता दिया भाई, तो सुन लो भाई है ना ध्यान से, ठीक है। देखो देखो इधर देखो है ना, अब ध्यान दो भाई है ना, ठीक है भाई। तो याद रख लेना भाई है ना, ठीक है भाई है ना। अब देखो आगे कहानी सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनो, ठीक है ना, है ना। इधर देखो भाई है ना, ध्यान से, ठीक है। अब देखो भाई सुनो सुनो, ठीक है। तो ये हो गया, एक और रिलेशन होता है वो बता देता हूँ, ठीक है भाई। ठीक है, इधर देखो इधर। अरे मतलब माइनस का लॉग के हो गया, ठीक है। अब ध्यान दो है ना, पी के से कुछ माइनस का लॉग के, अब क्या करना है, इधर ध्यान दे लेना ना, ठीक है, समझो अब अच्छे से, ठीक है। इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो है ना, तो मैं बता रहा हूँ आपको, सुन लेना, ठीक है। ये देखो, तो मतलब अभी दिखाया के बी के ए का क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। इनका डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है कि नहीं। डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ में, एसिडिक स्ट्रेंथ एंड बेसिक स्ट्रेंथ के साथ में, ठीक है। क्लियर। अरे मतलब बेसिक स्ट्रेंथ पहले लिखूँ, एसिडिक स्ट्रेंथ बाद में लिखूँ, क्यों? क्योंकि भाई बी को बी के साथ मैच कराएंगे, ए को ए के साथ मैच कराएंगे, क्लियर बात। एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। अब देखो ध्यान दो है ना, तो क्या करना है ना, देखते रहो ध्यान से, ठीक है भाई। इसमें इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है, ठीक है। और है ना, के बी और के का डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ मतलब के भी बढ़ेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, के बढ़ेगा तो हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, ठीक है। और अगला जो है वो क्या है ना, तो ये बात पता होनी चाहिए आपको, पी के होता है माइनस का लॉग के। और अब देखो अगले रिलेशन में बिठाऊँ, ठीक है। तो अब देखो पी के और पी के बी, तो भाई इनका जो रिलेशन है ना वो है ना इनवर्स रिलेशन होता है, किससे, के बी के के साथ और 1 के बी के साथ में, ध्यान रख लें, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, ये दूसरी चीज़ याद करनी है, और ये पहली चीज़ आपको याद करनी है, ठीक है, समझ गए। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1 एसिडिक स्ट्रेंथ और 1 बेसिक स्ट्रेंथ, समझ गए। तो ये होता है हमारे रिलेशन का जो खेल है वो, ठीक है। हाँ तो मैं देता हूँ, पी का इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है, और के का डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है, समझ गए। पी डी के, ठीक है। तो पी से क्या है बोले, पी के पी के बी का क्या है, तो समझ गए भाई। आई से क्या है, इन्वर्स रिलेशन। इन्वर्स मतलब समझते हो ना, उल्टा इन्वर्स रिलेशन। और ऑटोमेटिकली आप इसका अपोजिट करो, किस में, इसमें। तो वैसे आप अपोजिट सोर्स को वैसे जी से क्या लिख दूँ मैं, ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ में, किसका, के एंड के बी के साथ में, ठीक है। तो ये होता है इसमें, ठीक है, ये वाली चीज़ इधर और ये वाली चीज़ इधर। तो ये हमारी क्या है इसमें, ट्रिक है, क्लियर बात, ठीक है। अब ध्यान दो, चीज़ समझ गए ना, ये ट्रिक है, अच्छे से सुन लेना और दिमाग में चीज़ों को सेट भी कर लेना। तो क्लियर है ना बात, कोई टेंशन की बात नहीं है ना। इधर ध्यान दो ना, अब इधर ध्यान दो ना भाई, ध्यान दे रहे ना अच्छे से, ठीक है। अब भाई सुनो, अब सुनो सुनो ध्यान से, ठीक है, जैसे बता रहा हूँ वैसे है ना, स्टूडेंट ध्यान से, ठीक है। इधर देखो भाई, इधर देखो ध्यान से, है ना। नहीं मैं आपको समझा रहा हूँ कि कहानी, ठीक है। तो ये आपकी ट्रिक हो गई, अब देखो क्या करना है, ठीक है। तो अब देखो है ना भाई, ध्यान दो है ना, तो सुनो, ठीक है। ये होता है भाई, तो मैंने बता दिया है, ठीक है, तो समझ गए। और इसके एग्जाम्पल्स अभी नहीं करा रहा हूँ, मैंने बता दिया, ठीक है। बाकी इसके एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स अपन क्या करेंगे, एग्जाम्पल डिस्कस इन लेटर लेटर लेक्चर्स में, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो वैसे, है ना, जो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है उसकी आप क्या ले लो, हेल्प ले लो, ठीक है, समझ गए। अब ध्यान दो ना, समझा रहा हूँ मैं, ध्यान स्टूडेंट, ठीक है ना। अब एक डिस्कस है बेसिक स्ट्रेंथ के अंदर ही एलिफेटिक अमाइन, ठीक है। तो बेसिक वैसे तो इसको अमाइंस में कराते हैं, बट है ना इधर यहाँ भी कराते हैं, ठीक है। तो सुन लो, मैं बता देता हूँ, एलिफेटिक एलिफेटिक अमाइन, ठीक है। एलिफेटिक का मतलब क्या होता है, जो हमारा क्या होता है, नॉन एरोमेटिक होता है, बता चुका हूँ इसी के अंदर। जो हमारा नॉन एरोमेटिक है, अमीन्स का मतलब आप पता ही बोले, अमीन्स मतलब समझते हो ना, अमीन्स मतलब अमाइन
अमाइड नहीं, अमाइन, ठीक है। तो NH2 वाला जो ग्रुप है, समझ गए भाई, RNH2 वाला ग्रुप है वो होता है हमारा अमाइन। तो एलिफेटिक अमाइन में क्या होता है, देखो सुनो सुनो भाई, सुनो सुनो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद करनी भाई, जो हमारा गैस फेज़ है, अगर गैसियस फेज़ है हमारा, तो गैसियस फेज़ के अंदर क्या होता है, जो है ना हमारा बेसिक स्ट्रेंथ है, बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है भाई, डिसाइड होती है, डिसाइड बाय प्लस आई, बोले पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, इफेक्ट, ठीक है भाई, है ना। ये आपको याद करना है, ठीक है ना। इधर देखो, ठीक है ना। गैस फेज है तो कुछ भी नहीं, प्लस आई से आपको आंसर देना है, प्लस आई का इफेक्ट है जो, ठीक है। क्लियर है बात, समझ गए ना। अब देखो सुनो सुनो, बट अब ध्यान से सीखो, ठीक है। तो याद कर लेना भाई, इसको याद ही करना पड़े, कोई रास्ता नहीं, ट्रिक नंबर बनी है इसमें, ठीक है। देखो भाई, है ना, जी से गैस और आई से इंडक्टिव, तो गैसियस के अंदर क्या सोचेंगे अपन, इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है भाई। जी से याद हो जाएगा। अब आगे सुनो ध्यान से, ठीक है, आगे कहानी है ना, अब इधर ध्यान दो, है ना, इधर देखो, ठीक है ना। अब भाई देखो देखो देखो, एक कोस फेज है दूसरा हमारा, ठीक है ना। वैसे है ना, जब अपन ऑर्डर कराए थे, मैंने जब भी बताया था, तो मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये गैसेस फेज का तो नहीं बताया था, अभी जो बता रहा हूँ उसको वो बताया था ना। तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको ना दिमाग में सेट कर लो अच्छे से, ठीक है। तो अब ध्यान दो, है ना, अब ध्यान दो भाई, है ना, ठीक है। तो ये याद कर लेना, अब आगे कहानी सुनो ध्यान से, है ना, ठीक है। तो बता रहा हूँ, इधर सुन रहे हो, ठीक है। इधर देखो, अब ध्यान दो, है ना। ये देखो, समझ में आया भाई, ये क्या है हमारा, एक्वस मीडियम, एक्वस मीडियम, ठीक है। अब ध्यान दो ना, एक्वस मीडियम क्या करना है, ठीक है, ठीक है, ध्यान दो ना अच्छे से, मस्त जबरदस्त तरीके से, ठीक है। नहीं बता रहा हूँ एक्वस मीडियम में क्या है। एक्वस मीडियम मतलब समझते हो ना, एक्वस मतलब समझते हो ना, जब क्या हो हमारा, क्या हो, डिजॉल्व इन वाटर। एक्वस का मतलब ये, जब जब हमारा कंपाउंड है ना, जो भी चीज़ है हमारी, वो क्या हो, वाटर में डिजॉल्व हो, तो वो हमारा एक्वस मीडियम होता है। गैस तो सबको पता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई इसमें क्या होता है, ये मैंने बताया, तो ध्यान रखना। ई टी से होता है हमारा C2H5, बोले तो इथाइल, ठीक है। ध्यान दो, है ना, इधर ध्यान सुनो, ठीक है ना। इधर देखो, ठीक है, अच्छे से समझो, है ना। ध्यान दो ना अच्छे से। अरे भाई ध्यान दो, एक्वस से हमारा ईटी है, ईटी में क्या आता है ऑर्डर, 2310। हाँ ये याद रखना है भाई आपको, ठीक है। ये याद रखना है, ये लर्न करना है ऐसे, ये इसकी ट्रिक है भाई, समझ गए, ठीक है। नहीं मैंने बता दिया, एक्वस मीडियम के अंदर क्या करना है आपको, जो इथाइल है ना, इथाइल C2H5, 2310 होगा ऑर्डर, ठीक है। और एम से क्या होता है हमारा, मिथाइल CH3, ये होता है हमारा मिथाइल, ठीक है। इसमें क्या होता है, कुछ नहीं, बस ये 3-1 में मैंने वहाँ भी बताया था, अब दोबारा बता रहा हूँ, इसको इंटरचेंज करता हूँ, 21-30, ठीक है। तो ये हमारा ऑर्डर होता है, ठीक है, ये इसकी ट्रिक है, ये इसकी ट्रिक है, समझ गए। अब इसका मतलब भी समझा रहा हूँ, इसका मतलब क्या है अभी समझा रहा हूँ ना, ध्यान सुनो, ठीक है, ठीक है। तो एक्वस मीडियम के अंदर, एक्वस मीडियम के अंदर हमारी चीज़ डिजॉल्व होती है, तो ये क्या है हमारी, इधर देखो, ये क्या है हमारी, ये क्या है हमारी, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। बात क्लियर है ना, ध्यान दो ना भाई, ध्यान दो, ठीक है। इधर देखो, इधर, ठीक है। अब मैं बताऊँगा ना, ध्यान सुन लें, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर है ना बात। नहीं, इथाइल का होता है 2310, ठीक है। मिथाइल का होता है 21-30। अब इसको याद कैसे करोगे, याद भाई, 3 पहले क्यों आता है, ई से इथाइल, ई से इथाइल, इथाइल क्या होता है, बड़ा होता है, तो बड़े में क्या करेंगे अपन, 3 को पहले लाएंगे, ठीक है। और एम ई से एम ई छोटा होता है, तो छोटे में किसको पहले लाएंगे, 1 को पहले लाएंगे। अरे 1 को पहले भी है ना, इस बॉक्स के अंदर, इन बॉक्स के अंदर, ठीक है। तो ऐसे सोच सकते हो, ठीक है। ये हो गई हमारी ट्रिक नंबर 2 सोचने की, ठीक है। तो कोई टेंशन की बात नहीं है। अब ध्यान दो, है ना, इधर ध्यान दो, ठीक है, मस्त ज़बरदस्त तरीके से, इधर देखो, ठीक है ना, ध्यान दे लो, है ना।
अब देखो देखो ठीक है भाई, ध्यान दो है ना। इधर देखो ध्यान से है ना। देखो देखो ध्यान से है ना। अब देखो देखो ध्यान दो है ना, अच्छे से समझो ठीक है। देखो ना भाई, इधर देखो। इधर देखो ध्यान से है ना भाई, ध्यान दो है ना, सुनो ठीक है। अब देखो देखो ध्यान दो ना। अब सुनो सुनो ठीक है ना। अब देखो ध्यान दो ठीक है। अब इधर देखो ध्यान से है ना भाई ठीक है।